उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कल सुनवाई होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले हमारा सवाल है, बहराइच दंगों के 5 दिनों के बाद बीजेपी के विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा दी है। बहराइच के अंदर के दंगे की सारी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरह से वहां पर दंगे का पूरी तरह से साजिश रची गई थी। लेकिन अब 7 लोग ऐसे सामने निकल कर आए दोस्तों, जिनके नाम की एफआईआर हुई है, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है। यहां पर सीधे तौर पर मोदी जी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा दंगा हमारे देश के अंदर हो जाता है, आखिर मोदी जी खामोश क्यों बैठे रहते हैं? आखिर क्या वजह है? इसके पीछे की साजिश क्या है? किसने वो दंगा कराया? किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, वो तस्वीरें मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार सर जी। उन्होंने हर एक तह तक पहुंचने का काम किया है और गोदी मीडिया की जितनी भी झूठी रिपोर्टिंग है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। क्या आप उन 7 लोगों के नाम जानते हैं? उस अज्ञात भीड़ के बारे में आपने सुना है? इनमें से किसी का भी चेहरा आपने किसी अखबार में छपा देखा? किसी चैनल में इनका नाम लेकर किसी एंकर को चिल्लाते सुना है? बहराइच में दंगा हुआ तो उसके 5 दिनों के बाद वो 7 लोग जिन्होंने दंगा फैलाया, पार्टी के 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई है। किसी को गिरफ्तार होते देखा, सुना, किसी की भूमिका पर टीवी चैनलों में बहस देखी। इस खबर पर इतना सन्नाटा क्यों है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो यह उसका रिस्क होगा। बहराइच दंगों के मामले में बुलडोजर चलने की खबर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कल सुनवाई होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम इस पर भी आगे बात यानी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। बहराइच दंगों के 5 दिनों के बाद बीजेपी के विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा दी है। इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को जब मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, विधायक जी अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक, ये लोग सब शामिल थे। अध्यापक सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। आगे इस एफआईआर में लिखा है, यानी माहौल को बिगाड़ने लगी। शव को लेकर मोर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा करना शुरू कर दिया। बताइए, मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मोर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर आए, मैं व जिलाधिकारी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिससे गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 से 10 बजे के बीच की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। आज के दैनिक भास्कर में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान छपा है कि उन्होंने किसी पर दंगा करने का आरोप नहीं लगाया है। एफआईआर में भले उन्होंने दंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गाड़ी पर पत्थर चलाना, अद्धा चलाना, भीड़ की तरफ से गोली का चल जाना दंगा या उपद्रव ही होता है। एफआईआर में विधायक उपद्रव ही होता है, सही है। जिन 8 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, 1912, 1913, 3422,
353513 1091 125 और 352। इन 8 धाराओं का संबंध उपद्रव, दंगा और हत्या के प्रयास से ही है। 22 अक्टूबर को सुरेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक तरफ बचने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी पर बोरे डालकर जलाने की कोशिश की। जरा सी चूक हो गई होती तो बड़ा हादसा, यानी दंगा पूरी तरीके से पुलिस और खुफिया तंत्र भड़काने की कोशिश थी। बीजेपी के नगर अध्यक्ष समेत सभी 7 लोगों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे अखंड प्रताप सिंह की जान को खतरा हो सकता था। उनके बेटे की तरफ गोली चलाने का आरोप अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर लग गया होता तो अभी तक उनके घर, मकान सब गिरा दिए गए होते। लेकिन बीजेपी सब गिरा दिए गए होते, सब तोड़ दिए गए होते। चलाने का मामला जिन 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, बताइए। मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे ज़्यादातर लोग नशे में हमारा थे। भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, बताइए। दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी। एम्बुलेंस यानी पूरी व्यवस्था को ठप्प कर दिया गया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई। आखिर वो कौन अपने लोग हैं? कहाँ से ये बात आ गई? अपने लोग बताए जा रहे हैं। या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। विधायक सुरेश्वर सिंह कुछ भी कहें, किसी भी तरह से कहें, हमारा कहना है कि मीडिया इन नामों को लेकर तह तक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं एक एक नाम क्यों नहीं जा रहा? सही बात है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सुरेश्वर सिंह के सामने कितने चैनलों के माइक हैं, लेकिन क्या मीडिया इनकी ही बातों की पड़ताल कर रहा है? इनकी कार के वीडियो दिखा रहा है जिसे जलाने का प्रयास किया गया। सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने मोर्चरी की दीवार गिरा दी। क्या इतनी सारी माइक और उसके कैमरे उस दीवार के बाहर दिख रहे हैं? आप खुद भी इन चैनलों को देखकर जवाब ढूंढ सकते हैं। क्या सुरेश्वर सिंह अपने बयान में कोई सही बात है, ये मोदी मीडिया ये सच्चाई नहीं दिखाती। तो नहीं लगता। उन्होंने जो FIR लिखाई है, और गौर कीजिए इस बात पर, उसमें जिलाधिकारी की मौजूदगी की बात है। एक तरह से इस मामले में जिलाधिकारी भी गवाह हो जाती हैं। विधायक ने जो FIR कराई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, वो क्या आसान बात है? अगर सुरेश्वर सिंह कहते हैं कि कहां से लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने किया है, तब फिर वे बता दें कि जिन लोगों के नाम उन्होंने FIR में लिखाए हैं वो बीजेपी के हैं या नहीं। प्रशासन ही बता दे, जिलाधिकारी बता दे। याद सही बात है, इसी बात को क्लियर कर देना। क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं। भाजपा नेता होने से इनकार नहीं किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे भाजपा नेता हैं, तो उनकी बात कहां से पलट गई? एक विधायक और उनके बेटे की जान अगर चली जाती तो कितना बड़ा मामला बन जाता। सुरेश्वर सिंह खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ।
अगर कुछ भी अनिष्ट हो गया होता तो इसके नाम पर भारत भर में कितना बड़ा तनाव फैला दिया गया होता। ये कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा तनाव फैला, सही बात है। बहराइच में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तब गोदी मीडिया के कई चैनलों ने अनाप शनाप रिपोर्टिंग की। बाकायदा बहराइच पुलिस को खंडन करना पड़ा कि मृतक के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आज तक के सुधीर चौधरी झूठी बातें फैलाई जा रही है मीडिया की तरफ से। में इसका पूरा ब्यौरा दिया। बाकायदा कहा कि वे नफरत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने सारी हदों को पार कर दिया है। इसके बाद एंकर बताते हैं कि राम गोपाल मिश्रा के पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर निकाला गया। इसे सुधीर चौधरी ने पहला और बड़ा खुलासा बताया था। कई और चैनलों ने भी इसी तरह की रिपोर्ट की। रिपोर्टिंग की भाषा दर्शक को कल्पना करना सिखा रही है। आप कल्पना कीजिए, जो नहीं हुआ है उसकी भी कल्पना कराई जा रही है कि क्या क्या हुआ, कल्पना कराई जा रही है, जबरदस्ती घुसोड़ा जा रहा है, आग में उबलने लगे। गनीमत है कि बहराइच पुलिस ने इसे खंडन किया, इसे गलत बताया और लिखा कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें एवं भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। लेकिन पुलिस ने मीडिया नहीं लिखा, सोशल मीडिया लिखा। किसी चैनल का नाम नहीं लिखा, किसी एंकर का नाम नहीं लिया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस तरह से खास तरह के मीडिया को कितनी छूट मिलती रहती है। क्या इन एंकरों और तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने, आम नागरिकों के सामने झूठ परोसता हुआ नजर आ रहा है, नफरत परोसता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहता है कि देश को दंगे के अंदर झोंक दिया जाए और एक भीड़ तंत्र को एक विशेष समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अब आप लोग समझ सकते हैं, हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। हिडन कैमरे पे लोग इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली गई थी, पहले ही सब कुछ सेट कर लिया गया था कि किस तरह से बहराइच के महाराजगंज के अंदर एक बड़ा दंगा फैलाना है, किस तरह से मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाना है, एक समुदाय को टारगेट करना, उनके घरों पर लगे झंडों को उखाड़ना है, उन लोगों को इतना ज़्यादा आक्रोशित कर देना है कि वो मजबूर हो जाए हमारे ऊपर पत्थरबाजी करने पर, हम लोगों पर हमला करने पर। फिर एक विशेष तरीके से ये पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद बिल्डोजर वाली कार्रवाई एक्शन में आती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और पूरी की पूरी फहरिस्त के अंदर एक समुदाय के लोगों के नाम देखने को मिलते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर रवीश कुमार सर ने सारी रिपोर्ट में आप लोगों को बताया है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।